हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्योंकि आज है संडे, तो ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। मैं और पापा जी जा रहे हैं एज़ यूजुअल अपनी मॉर्निंग वॉक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गांव की मॉर्निंग वॉक मीन्स पशुओं के लिए चारा लाना, घास लाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग ना कंटिन्यूटी में रखूँगी, लेकिन मैंने ब्लॉग बनाया तो पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो एडिट ही नहीं हो रहा है क्लिप्स में। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ बट नहीं वो एडिट हो पा रहा है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ से सनराइज़ दिखाती हूँ। सनराइज़ तो कब का हो चुका है, लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे पापा जी कर रहे थे दराटियाँ शार्प, तीखी, क्योंकि जब घास काटते तो तेज़ धार वाली दराटी होनी चाहिए, वरना ना बाजू में दर्द होती है फिर घास काटते टाइम। तो आज हम लोग, आज संडे है तो आज थोड़ा ज़्यादा घास काटेंगे। मतलब आज हम लेके आएंगे जहाँ पे हम 2 गड्डियाँ लेके आते थे घास की, जो उल्ले होते हैं उनको एक साथ बांधते तो गड्डियाँ बोलते, सबको पता ही है। तो आज हम लेके आएंगे 4 गड्डियाँ और बहुत दूर जा रहे हैं। मतलब वो जो हमारा पुराने वाला घर है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ से अगर हम 2-2 बार आएंगे जाएंगे तो मतलब दोपहर हो जाएगी घास काटना, फिर उतने ऊपर से लेके आना। तो उसके लिए ये देखिए खड्ड में पानी आ गया है, मतलब अच्छा खासा, क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद भी ये खड्ड इतनी आती है। तो जब घास काट लेंगे तो फिर हस्बैंड जी आएंगे, वो गाड़ी लेके फिर गाड़ी में ले आएंगे। तो अभी चलते हैं और काटते हैं घास। आप लोग भी बताइए कि आपकी मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। हमारी तो ऐसी होती है संडे को स्पेशली। वैसे तो डेली नहीं आते हैं बट संडे को मेरी रूटीन कुछ इस तरह की रहती है। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे घास घास की कटाई करते टाइम। बाय बाय। ये देखिए पानी इतना साफ सुथरा लग रहा है ना। हेलो जी, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस। पुल्ले तो पता नहीं कितने पड़ेंगे। हालत हो गई खराब। मैंने काटा यहाँ से घास और पापा जी लगा रहे हैं, और मैंने ये वाला घास काटा। अब काउंट करते हैं। क्या बोल रहे हो पापा जी? 2 तो हो गए होने, इतना भारी है। और ये मैं काउंट कर देती हूँ कितना है। चलिए काउंट करते कितना काटा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हुए पापा जी, पर ये बड़े बड़े हैं मेरे बांधे हुए। 9 पुल्ले हो गए। अब इनको छोड़ेंगे हम सड़क में। पहले पापा घास लगा रहे हैं। ये वाला घास ना लगाने पड़ता है गाइस। देखो ऐसा जैसा लगता है ना, जिनके लगा होगा उनको तो पता होगा, ऐसा सा लगता है। फिर ये काटने में भी इजी होता है, मतलब जल्दी जल्दी कट जाता है। और गाय मतलब दूध भी ज़्यादा देती है ये वाले घास से। इसमें क्योंकि कोई भी स्प्रे या कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता केमिकल का यूज़, तो अच्छा रहता है। तो बरसात में लगाना पड़ता है ये। और फिर जब एक बार लग जाए तो अच्छा खासा, मतलब इसको 2-3 बार कट कर सकते हैं। और ये देखिए पुराने इसके भुट्टे हैं जो पुराने लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसी में से काट के जो ज़्यादा मोटे मोटे डंठल हो जाते हैं ना पुराने, तो उन्हीं को काट के फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। और फिर उससे देखिए जैसे ये वाला है ना, इसमें रूट्स निकलने लग गई हैं। ये देखिए ये नीचे गिर गया होगा तो इसमें अपने आप से रूट्स तैयार हो गई हैं। तो अब इसको अगर यहाँ से हम कट करके लगाएंगे ना, अगर इतना इतना डंठल भी लगाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा इसका भुट्टा। तो चलिए अब घास बांध लेती हूँ, फिर जाएंगे परे वाली साइड को घास काटने, और इस घास को रख देंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे ऊपर। पापा जी को रह गया था थोड़ा सा घास लगाने के लिए। जितने में वो घास लगाएंगे उतने में मैं गड्डियाँ बांध दूंगी, और फिर हम इसको छोड़ के आएंगे रोड में। उसके बाद जाएंगे आगे घास काटने।
ये होगी हमारी 2 गड्डियाँ, ये पापा जी की, ये मेरी। ये इसको छोड़ेंगे हम ऊपर, मैं बताऊँ कहाँ पे, कहाँ जैसे रोड, इन घरों के ऊपर, मतलब मेरे हाथ के लेवल के पास। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, पसीना देख सकते हैं आप, बुरी हालत हो गई, टप टप लग गई है, फिर भी काटना है। गाइस पहले ना ये गांव हुआ करता था, मतलब गांव तो अभी भी है बट गांव बोल नहीं सकते क्योंकि अब यहाँ पे कुछ गिने चुने ही घर बचे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से गिर गए हैं सारे घर, क्योंकि सब लोग जो है ना वो यहाँ से पलायन कर गए हैं। ये देखिए, और ये हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स के ही घर हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ कि आज भी गाँव की जो पगडंडी होती है ना, उनके मतलब जो ठेठ गांव होते हैं ना, जैसे बिल्कुल प्रॉपर, तो उनमें अलग ही वाइब आती है, एक देसी वाइब जिसको बोलते हैं। ऐसी पगडंडियाँ और पेड़ पौधे, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें। ये देखिए अब सारे घर ऐसे पड़ गए हैं ये ना, ये देखिए कभी इनमें लोग रहा करते थे, इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है, अब तो बंद हो गया है सारा क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। और अब गांव में वो वाली बात नहीं, मतलब हम भी गांव में रहते हैं अभी, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब लगता है गांव वाली की वाइब आती है, और जहाँ पे हम अभी रहते हैं वहाँ पे गांव वाली मुझे तो बिल्कुल वाइब नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे शहरों में रहते हैं ना एक ही कमरे के अंदर अंदर, वैसा ही है। मतलब किसी से ना उतना बोलचाल है ना कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए कितना खुला खुला है। यहाँ पे पानी भरने के लिए तो पहले सब लोग आते थे इकट्ठे, बातें करनी ये वो सो। आजकल किसी से बोलचाल नहीं है और सब अपने अपने घरों में रहते, तो वैसे वाली वाइब नहीं आती। देखिए पहले वहाँ से ये गांव स्टार्ट होता है, हमारे घर से वहाँ से ऐसे को पूरे में। अब तो यहाँ पे कुछ ही थोड़े बहुत घर रह गए। तो चलिए अब पीते हैं पानी और फिर दोबारा चलते हैं घास काटने। पानी देखो कितना साफ़ और शुद्ध है हमारे नौन का। पानी पी लिया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, नौन का पानी इतना ठंडा है ना, मतलब संतुष्टि हो जाती है। और इतना मीठा स्वादिष्ट पानी है, मतलब लोग बोलेंगे क्या बोल रही है, पानी में भी टेस्ट होता है, लेकिन होता है गाइस। आप कभी मतलब नेचुरल जो पानी के सोर्सेज हैं वहाँ से पानी पी के देखना, बहुत मतलब एक अलग टेस्ट होता है। जो हमारे नलके में पानी आता है उसके अकॉर्डिंग तो ठंडा भी बहुत होता है। तो देखिए कितना अच्छा होता है गांव में रहना। अगर ठेठ गांव हो तो, अगर पहले मतलब अभी भी यहाँ रह रहे होते तो फ्रिज या मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम तो खैर नीचे भी पानी का है, हमारे वहाँ पे नॉन है, और लेकिन थोड़ा मतलब वही बात है ना, कोई आता जाता नहीं है, मन नहीं करता, कभी कभार ले आते तो ले आते, नहीं तो वैसे ही फ्रिज का ही चला हुआ है, तो वो चीज़ है। और अब हम जा रहे हैं, ये देखिए आगे रास्ता। तो पहले किसी टाइम यहाँ से लोग अपने अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते थे। आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो वहाँ पे मम्मी सुनाते रहते हैं कि सारे गांव वाले वहीं पे आते थे अपने डंगर चराने। और जो बच्चे हैं ना, आजकल जैसे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो आजकल तो यहाँ पे बच्चे होते थे, सुबह से लेकर शाम तक डंगर भी छोड़े हुए हैं और खुद भी खेल रहे हैं क्रिकेट या फिर जो भी है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। छुट्टियों में तो फिर रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह सब आते हैं, तो वैसे। लेकिन अब देखिए अब तो पूरा जंगल बन गया है ये, क्योंकि ऐसे ही होता है जब आदमी किसी जगह को छोड़ देता है ना तो वो एकदम वीरान हो जाती है। तो ये देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है अभी। पहले के टाइम पे ये इतना नहीं होता था, कहते हैं कि हाँ मतलब ठीक रहता था। जैसे अब तो देखिए यहाँ पे क्योंकि पशु भी नहीं चरते हैं, तो देखिए कैसा जंगल सा हो रखा है। दाड़ू लगे हैं यहाँ पे, ये देखो जो हम अनारदाना निकालते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में इनको बोलते हैं दाड़ू। और कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी कच्चे हैं लेकिन हैं। मैं नहीं तोड़ूंगी, कच्चा है तो रहने दो। मतलब यहाँ से ले जा सकते हैं। और हमारे हर साल अनारदाना जो बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, ले जाते पापा जी ले जाते हैं तो बनाते हैं। ये देखिए ये पहले ग्राउंड था, देखिए कितना बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अभी तो इसमें घास उग गई है ऐसी जैसी, लेकिन पहले ये एकदम प्लेन ग्राउंड हुआ करता था और ऐसी घास होती थी। तो मतलब पशुओं के चुगने के लिए यहाँ पे घास होती थी। लेकिन अब तो ये पूरी क्या बोलते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं छेम्बर।
छैम्बर है। पशुओं को खिलाते तो है पर उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। पशुओं के साथ साथ आदमी भी इसको खाते हैं, मैंने सुना है। शायद शुगर के पेशेंट खाते हैं, आई थिंक सो, इतना मुझे याद नहीं है ज़्यादा। और वो देखिए ऊपर केरन की रोड दिख रही है, वो जो ऐसे कटा कटा सा है ना, वो केरन की रोड है। और हम घास छोड़ के आए हैं, ये जो चील दिख रही है ना, इन चीलों के आगे, और वहाँ पे घास छोड़ के आए हैं। अब हमें जाना है आगे। ये है पीपल का पेड़, ब्रह्म देवता जी। मम्मी कहती है कि पहले सब लोग इसी पेड़ की छाया में आकर बैठते थे और पशुओं को चराने के लिए छोड़ देते थे, बच्चे खेलते रहते थे। और हमारा घर यहाँ से ठीक सामने है, यहाँ से दिख नहीं रहा पत्तों के पीछे। तो चलिए चलते हैं दोबारा अपनी ड्यूटी पे, घास काटते हैं। और आज का तो कसम से कोटा पूरा हो गया है। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। देखिए खड्ड में पानी आ रहा है हल्का हल्का, और कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है। और देखिए व्यू कितना प्यारा है। यहाँ पे तो रील्स बनाई जाए मस्त मस्त, बट इस टाइम तो हालत इतनी बुरी है, रील्स के बारे में सोचना भी पाप है। आप ये आवाज़ सुनिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ से जाएंगे हम घास लेने। हो बुरा हाल है भाई। ये तो इसको बोलते हैं, कौन सी बुटड़ी है पापा जी वाला? कौन सी बुटड़ी है ये? हमारी साइड बोलते हैं इसको बाग बुटड़ी। मतलब ये स्किन भी निकाल देती है। ओ देखो, मैं दिखाऊं आपको, दाड़ू अनार के जैसे हैं, बड़े बड़े दिखेंगे नहीं शायद। ये देखो, ये है भाई असली गांव में रहने का फ़ायदा। और ये है हमारा घास। तो गांव में रहने का फ़ायदा भी है और नुकसान तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन काम भी करना पड़ता है भाई डट के। क्या बोल रहे हो पापा जी? इधर भी है, सारे में ही है। तो चलिए गाइस हम काट लेते हैं फटाफट घास और फिर चलते हैं घर। ये इधर वाला है लंबा लंबा, इसको काटते हैं। ये भी चलो तो पापा जी बोल रहे हैं ये भी काटना है, और ये भी काटना है। इधर वाला बड़ा हो गया ज़्यादा, पर चलो चलो ठीक है, इसको ही काट लेते हैं। तो इसी को काट लेते हैं। पापा बोल रहे इसमें चूहे लग जाते तो इसको काट लेते हैं। चलिए चलते हैं। पटड़ू देखो, पिछली बार जब मैं आई थी तब ये पटड़ू जीवित अवस्था में था शायद, अब ये मर गया है पटड़ू। ये देखो इसकी हालत कैसी होगी बेचारे जैसे की। ये मेरा घास, ये पापा जी ने काटा है, तो बांधते हैं और चलते हैं। तो अब हम आ गए थे रोड में घास लेकर। एक एक गड्डी हमने पहले यहाँ पे छोड़ के रखी थी, हस्बैंड जी आगे गाड़ी लेके, और पापा जी ने लोड कर दी थी गाड़ी में घास। और अभी पापा जी बोल रहे थे कि नीचे साइड एक अंकल है, मैं उनसे बात करके आता हूँ, 2 मिनट रुको। उसके बाद हम आ गए थे फिर घर। हम लेके आए थे पिशू के लिए बाथ टब जब अमृतसर गए थे। अब इसमें हवा भरनी थी, लेकिन जो साइकिल वाला पंप होता है ना, उससे इसमें हवा नहीं भरी जा रही। तो अब हम जा रहे हैं इसको गाड़ी के पास लेकर, वहाँ पर ट्राई करते हैं इसमें हवा भरने का। और मेरी पिशू चली गई आगे आगे पापा की गोदी में। उसको एक्साइटमेंट है कि क्या चीज़ है ये, मेरे को पूछती कहाँ है ये, कहाँ है ये। अब इसमें हवा भरने का ट्राई करते हैं कि अगर इससे हो जाती है तो। मम्मा देखो, क्या हुआ? पया पया, क्या पया? हवा निकल गई उसमें से, तो बोले पया। ये लो जी, इसमें हवा भर दी। अब इसको ले जाएंगे घर और फिर पानी भरेंगे इसमें। चुप चुप करो। मत करना।